हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा दिसंबर का, और आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से आप अपने रीडिंग देखेंगे। जो भी आपका सन मून राइजिंग है उसके लिहाज से आप अपनी रीडिंग देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर वो आपकी इस रीडिंग के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ, पर्सनल लाइफ के साथ रेजोनेट्स नहीं हो रहा, लेट इट गो। तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए सन मून राइजिंग आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। आई एम यूजिंग सूफी टैरो डेक। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमारे पास है शाह ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ कॉइन्स, ओके वी हैव सलिक, थ्री ऑफ स्रॉफ्स, 10 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। क्या चल रहा है भाई। हो सकता है आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या स्पेशली एरीज के साथ, या एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कोई इवेंट हो सकता है, डेफिनेटली विद 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। फैमिली में आपका कोई इवेंट हो सकता है, किसी की शादी है, आप अटेंड करेंगे, कोई इन्विटेशन है, शादी है, डेफिनेटली इस लुक लाइक अ शादी। किसी की शादी है, मैरिज है, सेरेमनी है, सेलिब्रेशन है, आपके फ्रेंड की हो सकती है, या फैमिली में किसी की है, रिलेटिव्स की, तो आप वहाँ पे इनवाइटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 वीक्स तक भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 वीक्स में मुझे लगता है दिसंबर के मंथ में आपको शादियाँ ही अटेंड करनी पड़ेंगी नेक्स्ट 3 वीक्स तक, या आपको कोई इन्विटेशन मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसा सेरेमनी भी है जिसको आप अटेंड करेंगे, जिसमें आपके फ्रेंड्स और फैमिली शामिल होंगे। तो हो सकता है आपकी कोई डिग्री कंप्लीट होने वाली है, एजुकेशन की आप कंप्लीट करने वाले हैं, या आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, या कोई ऐसी आपको सक्सेस मिलती है जो आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे स्लिक है। आप में से डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर की फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने की, सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके फ्यूचर के प्लान हैं। तो ये हो सकता है आप या आपके बच्चे, ठीक है, या आपकी फैमिली में से कोई मतलब जा सकता है, ठीक है। अगर आप, ये पहले तो बात है ये आप जाना चाह रहे हैं, एजुकेशन को लेके हो सकता है, ठीक है, स्टडी को लेके, या आप अपने वर्क को लेके, मतलब आपकी जॉब लग सकती है, आपका वीज़ा लग सकता है, या आप काफ़ी अर्से से अपनी फैमिली को, बच्चों को, या किसी को इन्वाइट कर रहे थे, या बुलाना चाह रहे थे बाहर, या आप किसी के पास जाना चाह रहे थे अगर आपकी फैमिली बाहर थी, या आप फैमिली के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप में से कुछ लोग बाहर वैसे भी जाएंगे, शायद ट्रैवल करने के लिए, या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने के लिए। कोई अगर आपका वहाँ पे है, किसी की जैसे शादी हो सकती है, इनविटेशन मिल सकता है आपको, तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन मुझे ऐसा आउट ऑफ कंट्री नज़र आ रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो आपसे दूर रहता है, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी। उस इंसान की तरफ से भी आपको मैसेज यहाँ पे रिसीव होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोमांस का अगर देखा जाए तो किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, या आपकी फैमिलीज एक दूसरे को मिलने वाली हैं, ये भी हो सकता है। इट्स अ गुड न्यूज़। ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बच्चों से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको नज़र आ रही है। कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे अपने बच्चे की सक्सेस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, या उनकी कोई जॉब लगती है, या उनको कोई सक्सेस मिलती है, प्रमोशन होती है आपकी या आपके बच्चों की, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ है जो आप सेलिब्रेट करें। किसी की बर्थडे भी हो सकती है जिस पे आप इनवाइटेड हों, या आपके बच्चों की, इस वीक के लिए। ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। एक बहुत आपके लिए पॉजिटिव माइंड सेट है यहाँ पे। कोई आपकी लाइफ में एंटर भी हो सकता है, ठीक है, और एज अ फ्रेंड या एज अ लवर। आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, या आपकी शादी भी है, इंगेजमेंट या शादी भी फिक्स हो सकती है। प्रपोजल आ सकता है फ्रॉम नोवेयर, अचानक से ही बात तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए शादी है आपकी, ठीक है, मे बी यूर गेटिंग मैरिड, या आपकी फैमिली में कोई किसी की शादी है, आपके सिबलिंग्स की, लेट से घर के अंदर ही है, फैमिली की है, रिलेटिव्स की है, फ्रेंड्स की है, आप डेफिनेटली अटेंड करेंगे। दिस इज़ अ वेडिंग। अपनी बेटी से लेके भी, अगर आप मैरिड हैं और आपकी बेटी है, अपनी बेटी से लेके भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। फ्रॉम योर डॉटर से लेके आपकी डॉटर की शादी फिक्स हो सकती है,
या आपकी बहन की, सिस्टर की, फ्रेंड है तो फीमेल फ्रेंड हो सकती है, उसकी शादी हो सकती है। इट्स लाइक अ फीमेल एनर्जी है यहाँ पे। कोई आपको मैसेज भी करेगा, आई थिंक कोई आप में इंटरेस्टेड है ये इंसान के, फाइनली ये इंसान आपकी तरफ मैसेज भेजेगा। रिकन्सिलिएशन हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है इस इंसान से, या ये इंसान इवन आपको डायरेक्टली प्रपोज भी कर सकता है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या। यस, आपको सक्सेस, मैंने आपसे कहा कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी सक्सेस को, जितना आपने अब तक मेहनत की है उसका आपको हार्ड वर्क मिलेगा। और या कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, तो इसका मतलब ये काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन है। अगर ये ट्विन फ्लेम है तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या फाइनली आपकी यूनियन होने वाली है अपने पार्टनर से। लेकिन अब आपने वेट नहीं करना, बिकॉज ये उसी वक्त होगा जब आप अपने आप को फ्री कर देंगे, बिकॉज दैट्स अ फूल कार्ड। फ्री कर देंगे जब ऊपर वाले ने चाहा, बस होने वाली है ये यूनियन, आपको सक्सेस मिलने वाली है इस पार्टनर से, या आपकी शादी, या कम्युनिकेट। मैंने आपसे पहले बोला था कोई आपसे बात करना चाहता है, आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, किसी की तरफ से आपको मैसेज भी मिल सकता है। ये कम्युनिकेशन आपको आपके वर्क से रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड भी मिल सकता है, मतलब आप सिलेक्टेड हो गए हैं या आपकी प्रमोशन हो गई है, इस तरह के भी आपको ऑफर मिल सकती है। या कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपका ट्विन फ्लेम, अगर आप सेपरेशन में थे, बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, कोई डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, फैमिली को मिलवाना चाहता है। या आप हो सकते हैं ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, के आप रियली सीरियस हैं किसी को लेके। यस, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये सोलमेट है आपका डेफिनेटली। इस इंसान के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान में कल्चर डिफरेंस हो सकता है, या डिफरेंट कल्चर से आप आ रहे हैं, शायद इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस था, या चीज़ें फैमिलीज़ नहीं मान रही थी, या आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं थे। कोई है जिसने आपको हर्ट किया था, वो आपसे माफ़ी मांगेगा, या आप माफ़ी मांगने वाले हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी हो सकती है या किसी और पर्सन की हो सकती है, तो आपको बेहतर पता होगा। अगर ये आपकी रीडिंग है, येस इट्स कमिंग। कुछ लोगों के लिए आपको इसी वीक में ये सब कुछ मिलेगा, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स तक, दिसंबर तक मुझे नज़र आ रहा है, दिसंबर के एंड तक। इवन न्यू ईयर पे भी आपकी इस इंसान से बात हो सकती है, या सेलिब्रेट हो सकता है कुछ। ये डेफिनेटली जो भी इंसान है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या कर रहा है ऑलरेडी। और आप में से कुछ लोग, ये इंसान अब फाइनली देयर सीरियस, मतलब वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको आपके बारे में बताना चाहते हैं या मिलवाना चाहते हैं, या आपकी फाइनली किसी से शादी होने वाली है एंड इट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो ये आपकी रीडिंग है इस वीक की। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके लिए इस वीक में क्या होने वाला है, और ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वी हैव अ 5 ऑफ स्टाफ, Son of Staff, Coins, 6 of Staff, 5 of Cups, a lot of 5s, Malika of Cups, ये came up reverse. 4 of Swords, and we have the 9 of Cups. Interesting. 8 of Swords. एंड बॉटम ऑफ द डेक, सन ऑफ स्टाफ। ओके, आपके पास एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, फायर साइन और अर्थ साइन। या कोई ऐसा इंसान है जिसकी बर्थ चार्ट में फायर भी है, अर्थ साइन भी है, दोनों हैं। अब ये वो इंसान है जिसके साथ आपका पहले ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ सीन क्रिएट हो चुका है आपका इस इंसान के साथ, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्टॉक, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस वीक में झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन, कोई झगड़ा हो सकता है, बाद में आप ही रोने बैठ जाएंगे, आपको ही हर्ट होगा, ठीक है, बाद में आपको ही फिर यू नो इस लाइक आपने इग्नोर करना है, अवॉइड करना है किसी के साथ, ठीक है। पंगाबाजी नहीं करनी किसी के साथ, या कोई आपके साथ पंगा ले सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये मामला जो है वो फाइनेंसेस को हो सकता है, वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, या आपका कहीं अगर कहीं आपको फाइनेंशियल कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, 6 ऑफ वॉन्ड, जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको वहाँ पे विक्ट्री चाहिए, आप चाहते हैं कि ये झगड़ा ख़त्म हो, ये तमाशा ख़त्म हो, ये जल्दी से मसला हल हो, जो भी है ये, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, पर्सनल मैटर, फाइनेंसेस को लेकर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वर्क वाली जगह पर भी हो सकती है जहाँ पर कंपटीशन है, लेकिन आप वहाँ पर विन करेंगे तो डेफिनेटली इन लोगों को खुशी नहीं होगी, क्योंकि आप विन कर रहे हैं, आप इन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सक्सेस आगे बढ़ रही है, और ये लोग डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस देखना चाहते हैं, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो ये वो लोग हैं, ठीक है, और ये वही लोग हैं जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, या ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपको पता है ये कौन लोग हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वर्क वाली जगह है, या फैमिली मैटर भी हो सकता है।
अब रोमांस की अगर बात की जाए, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी फीलिंग्स अटैच थी, ठीक है। इस इंसान ने आपका बेड़ा गर्क कर दिया मेंटल हेल्थ का विद द एट ऑफ सोर्स। इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, आपका हमेशा इस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा रहा, हमेशा कंपटीशन रहा, या इस इंसान ने हमेशा आपको साइड पर रख के साइड पीस करके पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी या अपने बारे में सोचूंगा, ऐसे इस इंसान ने आपके साथ बिहेव किया। और यहाँ पे मलिका ऑफ कप्स रिवर्स, क्योंकि आप तो हैं जी वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप हमेशा इमोशंस में आगे बह के इस इंसान के कहने पे लगे रहे और आप हमेशा इस इंसान को शायद चेस भी करते रहे। लेकिन अब मसला ये है कि आपने शायद अपने आप को चूज़ कर लिया विद द फोर ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान है जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट दोबारा हो सकता है, ठीक है। या ये इंसान खुद आपकी लाइफ में आना चाहेगा, मसले को हल करना चाहेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा। ये वो इंसान है जिसको आप लाइक करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स, आप पसंद करते हैं और आपने हो सकता है इस इंसान की तरफ बहुत एफर्ट्स की, बहुत कुछ किया, सेक्रीफाइस भी किया इस इंसान के लिए, अपने आप को भी सेक्रीफाइस किया। ये वो इंसान है जो आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन इस इंसान को अब समझ नहीं आ रही कि आपकी अटेंशन कैसे ले, क्योंकि आपने इस इंसान को अटेंशन देना बंद कर दिया है। आपने वो विद द फोर ऑफ सोर्ड्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप, अब ये लड़की है ये लड़का मुझे नहीं पता, ये जो भी कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका पहले फ्रेंडशिप थी या आपका कोई कुछ ना कुछ ऐसा सीन था, जो भी है, फाइनेंसिस को लेके, जॉब को लेके, इवन फ्रेंड्स था, कुलीग था, ये जो भी इंसान है, काफ़ी सारे लोग, इनके साथ इस इंसान ने आपके साथ कंपटीशन किया, लड़ाई की, झगड़ा किया और हर्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा गिवर थे, मतलब आप देते रहे, चलो छोड़ो, माफ़ किया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने शायद इस इंसान अपने पीस को चूज़ किया है और आपने देना बंद कर दिया, जो भी था, अटेंशन, लव, केयर, या इवन फाइनेंसेस भी हो सकते हैं कि आप इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे या आप हमेशा इस इंसान के लिए हर जगह पे मौजूद थे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं किया। आप आगे निकल गए या आपको कोई खुशी मिल गई या आपकी लाइफ में कुछ मिल रहा है आपको, या आपकी लाइफ में सुकून क्यों है, डिस्टर्ब करें, ये वो लोग हैं। और आपने समझना है, ठीक है, कि इस वीक में ये लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं रंग में भंग डालने, और आपने अवॉइड करना है इस ड्रामे को, इस कन्फ्लिक्ट को। ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपकी अटेंशन लेना चाहता है, आपको प्रोवोक भी कर सकते हैं कि आप किसी न किसी तरह से रिएक्ट करो। लेकिन मोस्टली मुझे ये वो इंसान लग रहा है जिसके साथ आपका कोई रोमांटिक सीन था, या आप लाइक करते थे, या क्रश था, या जो भी सिचुएशनशिप भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये मामला कभी आगे बढ़ा नहीं, सिर्फ आप ही करते रहे जो भी करते रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी है इस इंसान ने आपको काफ़ी इट्स लाइक दे मेक यू स्टक। इस इंसान ने आपको प्रिजन में रखा, मिक्स सिग्नल्स दिए, कंफ्यूज किया, हर्ट किया। यहाँ पे नाइट ऑफ स्टन ऑफ स्टाफ है और यहाँ पे स्टार कार्ड है। अब आपके पास ऑप्शन हो सकती है, एक्वेरियस हो सकता है, फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, अर्थ साइन हो सकता है, शायद आपके पास ऑप्शन है अब, ठीक है। आपकी लाइफ में अब किस्मत आपकी बदल रही है, सितारा आपका चमक रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत जल्द कोई है जो आपसे दूर नहीं रह सकता, या ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपको पसंद करता है। अब आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपको ऐसे इंसान से मिलवा रही है जो आपका सितारा चमकने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि प्लीज़ जो आपका अपना इरादा है, जो आप करना चाहते हैं, डू इट, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो भी क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, या इवन अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, बिकॉज द स्टार इज़ लाइक आपकी कोई विश है, आपकी कोई प्रे है, वो पूरी होने वाली है और उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। वो मिशन आपका कंप्लीट होने वाला है, वो क्रिएटिविटी, वो प्रोजेक्ट, आप उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको प्रमोशन मिलने वाली है। कुछ है ऐसा जो आपको इस वीक में या नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स के अंदर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आपकी लाइफ को सबटाज करना चाहते हैं, आपकी खुशियों को, आपकी हैप्पीनेस को। इवन शादी भी हो सकती है यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स। जिस इंसान से आप चाहते थे, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था, आइडियल पार्टनर, क्रश है, लव है, रोमांस है, सोलमेट है, जो भी है, इस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है या चॉइस है, डिसीजन लेना है आपको दो लोगों में से, या आपको ये देखना है कि पास्ट वाले को चूज़ करना है या नए पर्सन को चूज़ करना है। और कुछ लोगों के लिए आपको जो आपकी विश है विद द 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, स्टार और 9 ऑफ कप्स, ये दोनों विश कार्ड हैं, विश फुलफिलमेंट। मतलब आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी जो चीज़ आपको मिलने वाली है, या जो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप, मुझे ऐसा लगता है यू विल बी द स्टार ऑफ द शो। कहीं पे आप वायरल हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, या आप ही के चर्चे होंगे हर जगह पे, जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं या जहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। या काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी होंगे क्योंकि ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ये जो चीज़ भी आपको मिलने वाली है, जो चीज़ आपके पास है, इट्स लाइक इट्स गिवन टू यू विद द स्टार कार्ड। ये आपको ऊपर वाले से मिली है, किस्मत से मिली है, इस डेस्टिनी, ये आपका कर्मा है, ये आपकी किस्मत है। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि ढोल ढमक का कुछ होने वाला है, शादी कोई फिक्स होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। चॉइस हो सकती है, डिसीजन हो सकता है जिसको आप घसीटे ही जा रहे हैं। इट्स टाइम टू डू इट। और मलिका ऑफ कप्स रिवर्स है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि प्लीज़ प्लीज़ इमोशनल मत होना, अपने लाइफ के डिसीजन लेने में इमोशनल मत होना। आप वो करें जो आपको सही लगता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको पहले खुद को चूज़ करें। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये आपकी लाइफ का डिसीजन है। तो आप अगर दूसरों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी खुशियों को, तो आपकी लाइफ स्टक रहेगी, कभी खुश नहीं होंगे आप। यू विल रिग्रेट इट, आपको बाद में रिग्रेट होगा, आपको बाद में पछतावा होगा, अभी आपको नहीं समझ आएगी ये। या अगर आपने ऑलरेडी इतने धिक्के खा लिए हैं, आपने इतने धोखे खा लिए हैं, अब टाइम आ गया है कि स्टॉप गिविंग पीपल विद मलिका ऑफ कप्स। स्टॉप, ये आपके लिए एक स्टॉप है कि अब इस चीज़ को स्टॉप लगा दे। हो सकता है कोई है जो वापस आना चाहेगा, लेकिन वो इंसान वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सेल्फिश है, उसको वो चीज़ चाहिए आपसे, वो नीड है, वो ज़रूरत है उस इंसान को आपकी। बट आपने ये क्वेश्चन पूछना, जो वापस आ रहा है, क्या वाकई उसको आपकी कदर है, रिस्पेक्ट है, लव है, या वो बस ऐसे क्योंकि उसको उस इंसान को आपकी ज़रूरत है। और उस इंसान को आपकी ज़रूरत तब समझ आएगी जब आप उस इंसान को देना छोड़ देंगे, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट, वो लव, ये जो भी आप दे रहे थे। और जो नया इंसान आएगा वो आपको ऑलरेडी एक स्टार पे पुट करेगा, पेडेस्टल पे पुट करेगा, वो ऑलरेडी आपको देखेगा कि आप क्या हो। या आपको डिसाइड करना है 2 लोगों में से, या सेम पर्सन भी हो सकता है जिसको अब रियलाइज़ हो गया कि उसने गलती की है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं तो आप देखें कि कौन है जो आपकी कदर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, ना कि आप किसी के पीछे पागल हुए जाएं और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दें। अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लें, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत का डिसीजन खुद लें, वरना आपको बाद में पछतावा होगा। और आपको हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने शायद पास में जो डिसीजन लिए थे उसकी वजह से भी आज आपको पछतावा है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है, वो साइकिल दोबारा रिपीट हो सकता है। तो आपकी इस वीक में कोई विश पूरी होगी, कोई खुशी पूरी होगी, कोई है ऐसा इंसान जो आपकी तरफ आएगा। यू आर द चूजन वन, यू विल बी सिलेक्टेड। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, सरप्राइज़ मिलेगा। कोई इवेंट हो सकता है, उस पर आप जाएँ, वहाँ पे आप वायरल हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, या आप ही के चर्चे होंगे। जो भी आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा, आप लकी होंगे किसी मामले में। नेक्स्ट थ्री मंथ तक, मतलब दिसंबर तक ये सब कुछ रहेगा। यस, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या किसी को आपकी तरफ डिसीजन लेना है और वो इंसान आपको चूज़ करेगा, ये भी हो सकता है। लेट्स सी। या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ये मत सोचें कि ये चीज़ नहीं होने वाली, या ये मुझसे नहीं होगी, या मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। यू कैन डू इट। मैनिफेस्टेशन, यस, ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश, आपकी कोई प्रेयर जो आपने काफ़ी अर्से से मैनिफेस्ट किया था, फाइनली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। लवर्स, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी लाइफ में है। दिस इज़ लाइक योर लवर। ये इंसान वो था जिसको आप पसंद करते थे, क्रश था आपको, या आप ऑलरेडी हमेशा आपने इस इंसान को मांगा। दे आर कमिंग। या रेस्ट है यहाँ पे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक रेस्ट। आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक आप रेस्ट भी करेंगे, अपने दिमाग से ओवर थिंक करना बंद कर दें, ड्रामे से अपने आप को अवॉइड करें, और कोई अगर आपको घसीटता भी अपने ड्रामे में, जस्ट अवॉइड इट। रेस्ट भी करें, और अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा इस वीक में, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। डॉटर ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, नर्व्स। हो सकता है आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं। वाटर साइन, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, विर्गो, लिब्रा। हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, कोई आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन इज दिस यू वंडर और नॉट? ओह माय गॉडनेस, द हैंगमैन, थलिसम। तलिस्म का मतलब ये है कि आपके हाथ में कोई तलिस्म लगने वाला है, मतलब लॉटरी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस, लॉटरी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में लगने वाली है। आप मे बी मोर मनी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में मोर, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, परचेज़ करने वाले हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। या आप काफ़ी अरसे से 6 महीने से 1 साल से जिस चीज़ में लगे हुए थे उसमें फाइनली आपको बेनिफिट नज़र आएगा, मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपको।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं विद नफ्स कार्ड। ये जो नफ्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि ग्रीड आपने नहीं करनी है, लालच नहीं करनी है। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोई और लोग भी हो सकते हैं जो ग्रीडी हैं, ठीक है, जो आपसे हेल्प मांग सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो आपने डेफिनेटली डिसीजन लेना है सोच समझ के कि आप इन लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली वो लोग होंगे जो आपकी फैमिली के लोग होंगे, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके पैसे पे है, सक्सेस पे है, आपके कैरियर पे है, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो एक दिस इज़ लाइक अ बिग चांस आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा टाइम है। इसी महीने से नेक्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर तक आप हो सकता है बाहर जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं, या आप अगर ऑलरेडी हैं कंट्री में तो आपके लिए अब फाइनली आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, या आप इतने इनफ आपकी लाइफ में आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि अब आप उसको सक्सेस मिलेगी। बेसिकली आपका हार्ड टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। साढ़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, तो सैटर्न जिसे बोलते हैं, शनि बोलते हैं जिसे, तो वो फाइनली आपकी जो साढ़ है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या लेकिन आपके हाथ में कुछ तिलिस्म लगने वाला है, मतलब आपको कुछ लक आपकी साइड पे होगी, क्योंकि आपने पेशेंस रखा, सब्र रखा, और इसी का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ग्रीडी होंगे, लालची बनेंगे, सैटर्न शनि आपको वो चीज़ नहीं देगा। सो टाइम के साथ रहें। जो चीज़ आपके लिए आपकी बेनिफिट जिसमें नहीं है उस चीज़ को छोड़ दें, और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आपने अपनी मेहनत पुट की। यहाँ पे किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन भी हो सकती है, या वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है, न्यू जॉब भी आपकी लग सकती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो आपको बेनिफिट करेगी, आपके लिए इनफ इनकम होगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। आप में से कुछ लोग आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हैं, को डिपेंडेंट हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए खड़े हों विद द डॉटर ऑफ कॉइंस, ठीक है। कब तक आप किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि ये को डिपेंडेंट भी है नफ्स, ठीक है, कैप्रिकॉर्न कार्ड। कब तक आप किसी और पे को डिपेंडेंट होंगे, कब तक आप किसी और के इट्स लाइक स्टक। ये एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, निकलें इस चीज़ से। क्योंकि फाइनली अब आपका टाइम आ गया। आप उन चीज़ों में अपना हो सकता है आपको जॉब करें, आप जॉब की तलाश करें, फाइंड करें, या अपने लिए कुछ क्रिएटिव वर्क करें विद द डॉटर ऑफ कॉइंस। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, उसमें आपको बेनिफिट या प्रॉफिट मिल सकता है। प्रॉपर्टी में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आपको कोई फैमिली प्रॉपर्टी मिले, उसको सेव करें या उसको इन्वेस्ट करें सही प्रॉपर तरीके से। ऑनलाइन भी आप में से जो लोग काम कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे उनको भी काफ़ी बेनिफिट नज़र आएगा, ठीक है। या आप कुछ ऐसा नया स्टार्ट करेंगे, या आपको करना चाहिए। आपने कोड, अगर आप किसी पे और पे को डिपेंडेंट है, इस वक्त जॉबलेस हैं, प्लीज़ डोंट डू इट, डोंट डू इट। अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि ये फ्यूचर में आप फिर सर पकड़ के रह जाएंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप में से कुछ लोग अपनी बेटी को लेके भी आपको कोई ठीक है इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, या आपकी बेटी से लेके आपको कोई गुड न्यूज़ या सक्सेस भी मिल सकती है। अगर आप खुद बेटी हैं किसी की, लाइक यू डेफिनेटली फीमेल वाचिंग दिस वीडियो, तो डेफिनेटली डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, अपनी लाइफ खुद क्रिएट करनी है। अगर आपका कोई ड्रीम है, एक सपना है, उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। डोंट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, किसी और पे डिपेंड मत हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 2 ऑफ वांड्स आप में से काफ़ी सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप जिस जगह पे रह, आउट ऑफ सिटी हो सकता है या आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, उसके लिए आपको अगर बाहर भी जाना पड़े, अपने वर्क के लिए अप्लाई करना पड़े, या कोई स्कॉलरशिप हो सकती है वो आपकी लग सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इट्स लाइक यूर वेस्टिंग योर टाइम। कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, साढ़ आपकी चल रही है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पावर है, लेकिन आप कर नहीं रहे, आप वेस्ट कर रहे हैं। किसी सिचुएशन को छोड़ना भी पड़ेगा पीछे। कोई टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है, या कुछ लोग हैं जो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं। उनकी मत सुने, आप वो करें जो आपको सही लगता है। डू इट फॉर योर सेल्फ। आप में से कुछ लोग ऑफिशियली किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रपोजल आ सकता है, बात फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट तक जा सकती है, या आपकी फैमिली में किसी की, जैसे फीमेल है, आपकी अपनी बेटी है या बहन है, सिस्टर है, या आपकी है, आप खुद अगर फीमेल हैं तो आपकी हो सकती है फिक्स। और अगर आप लड़के हैं, हो सकता है आप फाइनली किसी की तरफ प्रपोजल आपका जाए, फाइनली आपका प्रपोजल जाएगा किसी की तरफ, या आप किसी के साथ अब सीरियस रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हैं। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ है जो आपको वेट कर, ऐसा आपको परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एडिक्शंस हो सकती हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। इट्स टाइम टू लेट इट गो। पास्ट को रिलीज़ करें। पास्ट आपको कुछ नहीं दे रहा, उसी में आप अटके हुए हैं। और पास्ट आपने तब एक्सेप्ट करना है जब आपको फाइनली कोई आपको आके कुछ दे भी सही, एफर्ट भी दे, आपकी रिस्पेक्ट भी करे, फाइनेंशियली भी आपको कुछ, मतलब फाइनेंशियली और इवन रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, कोई आपको सपोर्ट भी करे। दे आर रेडी टू मीट यू, आपको मिलने के लिए, आपकी फैमिली के मिलने के लिए, आपकी नीड्स को मिलने के लिए रेडी हों।
ब्लॉकेज जहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, शायद इस वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अर्से से ब्लॉक रहा। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो काफ़ी पावरफुल फैमिली से आएगा, मतलब ये इंसान ऑलरेडी, इस इंसान की फैमिली वेल्थी है या खुद वेल्थी है, ये इंसान इंडिपेंडेंट है, इस इंसान की जॉब है, अच्छा वर्क है, एक डेली रूटीन में इस इंसान की इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो इस तरह की भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ। तो आपकी कंप्लीट आपकी दुनिया ही तब्दील होने वाली है। इट्स लाइक द वर्ल्ड विल चेंज, कंप्लीटली आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन हो सकता है इस वक्त ये इंसान किसी चीज़ में अटका हुआ है या आप अटके हुए हो, पहले उस चीज़ को रिलीज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में न्यू इंसान आने वाला है, समवन इज न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। आपकी बात भी तय हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर तक, शादी तय हो सकती है या बात फिक्स हो सकती है। ये वो इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी काफ़ी अर्से से डील कर रहे थे, तो फाइनली अब रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यस, रेस्ट। आप में से जो लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, या आपकी मेंटली आप स्ट्रक हैं, ठीक है, उनको अब रेस्ट की ज़रूरत है थोड़ा सा। यू आर थिंकिंग टू मच। या पेशेंस रखें अपने काम के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आपने पेशेंस रखा, अब उसका रिवार्ड मिलेगा आपको, सब्र का फल। एनर्जी एक्टिवेशन। यस, अपने आप को एनर्जेटिक करें। अबंडेंस। यस, मोर मनी, सक्सेस आपको मिलेगी। अपनी क्रिएटिविटी को देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं विद द फेयर, डर से। कुछ किसी का डर है या आपको, या आप बाहर नहीं निकल पा रहे अपने डर से, अपने खौफ से, कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है और आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं किसी और के लिए या किसी सिचुएशन को। ये भी हो सकता है। ये इवन रिलेशनशिप में भी आपने अपने आप को सेक्रीफाइस ही किया। डोंट डू इट, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब टाइम आ गया है कि आप ऐसे रिलेशनशिप्स को चूज़ करें जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे फ्रेंडशिप इक्वल है, रिस्पेक्ट इक्वल है, लव इक्वल है। और आप अपना टाइम ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करें जो आपकी भी रिस्पेक्ट करें, लव करें, आपकी केयर करें। लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपको रोक रही है कुछ करने से, या कुछ स्टार्ट करने से, या कुछ इवन इन्वेस्ट करने से भी आपको रोक रहा है कोई, या आपको खुद अपना डर है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, ये डर से निकलें आप खुद। इस लाइक आपका अपना माइंड, आपका अपना सबसे बड़ा जो फेयर है वो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट पे आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दरवेश, आप हो सकते हैं विर्गो के साथ, टॉरस के साथ या कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर, किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेशन में हैं। यू आर फीलिंग लोनली, डिसअपॉइंटेड, अलोन। कोई चीज़ है जो आप मांग रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। फाइनेंशियली भी आप हो सकता है स्टक हैं, किसी पे को डिपेंडेंट हो सकते हैं आप, या जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस बढ़ें उस तरह बढ़ नहीं रहे, उसमें अचानक खर्चा भी हो सकता है आपका कहीं इस मंथ, इस वीक। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस को लेके या फैमिली को लेके कुछ इशू हो सकता है। मलिक ऑफ कॉइन, दिस इज़ यू, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल। वाओ, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। दिस इज़ योर रीडिंग। पेंटिकल, डॉटर ऑफ कॉइन्स, दुनिया, द वर्ल्ड कार्ड, टू ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ है जो नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये शादी फिक्स होने वाली है। मुझे लगता है 2024 में यू विल गेट मैरिड, या आपका नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है किसी के साथ, रिलेशनशिप, या फाइनली आप फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे किसी के साथ। 2024, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यू आर मीटिंग समवन स्पेशल, यू आर गेटिंग मैरिड विद द 4 ऑफ वांड्स। ये कोई न्यू इंसान हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, सो यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। फाइनली कमिटमेंट, ये रिंग आ रही है, प्रपोजल आ रहा है, शादी हो रही है, बात फिक्स हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो पीछे छोड़नी है पहले आपको। आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, विर्गो है, एयर साइन भी हो सकता है, फायर साइन भी। ऑल द साइंस आर प्रेजेंट्स, लेकिन ये वाले साइंस मौजूद हैं यहाँ पे। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, विर्गो। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग आइसोलेटेड हैं। यू आर फीलिंग सो लोनली। इवन अगर आप फैमिली के साथ भी हैं, आप वर्क भी करें, कहीं बाहर भी हैं, यू आर फीलिंग सो लोनली। आपको लगता है कि अंदर से कुछ खाली है, कुछ है जो आपकी लाइफ में मिसिंग है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन भी हो सकता है, ठीक है।
आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के से डील कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, डिफरेंस है विद द मलिका ऑफ कॉइन्स और सन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे एज गैप है, डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, एज का डिफरेंस है। तो ये वो इंसान है जिससे आप काफ़ी अर्से से डील कर रहे हैं, या फाइनली आपको जिसका इंतज़ार था वो इंसान आ रहा है। लेकिन मोस्टली यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ फैमिली झगड़े हैं, तमाशे हैं, फैमिली की वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया, या इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही थी, ये चीज़ मुझे नज़र आई। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं चला, जिसकी वजह से आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई था ही नहीं, या कोई ऐसा आया भी सही तो सिचुएशनशिप है। ये सिचुएशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको पता है ना सिचुएशनशिप क्या है आजकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये वो इंसान है जिसके साथ आप शायद रिलेशनशिप में जाना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, बना नहीं, फैमिलीज़ की वजह से, कंपटीशन या कुछ भी, स्टेटस का डिफरेंस, फैमिली का डिफरेंस, जो भी था, ठीक है। और ये रिलेशनशिप वहीं का वहीं रह गया, या अगर रिलेशनशिप चला भी सही तो कम्प्लीटली चल नहीं सका फुली। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी आपके किड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे है डॉटर ऑफ कॉइन्स, दुनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको मैसेज भेजना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आपसे, इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली झगड़ा है, हुआ है, लड़ाई हुई है, बात नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था आप दोनों के दरमियान में, आपने साइकिल कंप्लीट किया। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड ये भी बात करता है कि आप दोनों, दुनिया, दिस इज द वर्ल्ड, तो आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस भी था, जिसकी वजह से इस इंसान ने कभी रिलेशनशिप में आगे स्टेप नहीं लिया, आपके लिए फ़ाइट नहीं की, आपको वो चीज़ दी नहीं जो आपको चाहिए। या आप दोनों ही, ज़रूरी नहीं है आउट ऑफ कंट्री रहते हो, या ऑनलाइन मिले थे, ये हो सकता है आप ऑनलाइन मिले थे, या ये हो सकता है कि आप दोनों एक बिल्कुल डिफरेंट फैमिली स्टेटस से, फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे थे, आप दोनों की दुनिया अलग थी, ठीक है। और अभी भी शायद दुनिया आप दोनों की अलग ही है, तो ये बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादातर लग रहा है कि फैमिली के मसले हैं, इट्स लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं फैमिली के साथ, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई बच्ची का मसला भी हो सकता है, लाइक योर डॉटर, या आपकी अपनी बेटी हो सकती है, या किसी की डॉटर इन्वॉल्व है, या जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, सेपरेटेड है, उस इंसान के बच्चे हैं, किड्स हैं, या आपके किड्स हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आ रही कि डिसीजन सही है नहीं है, या आप इस इंसान को आते हुए नहीं देख रहे। ये इंसान हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के बच्चे हैं या ये वो इंसान है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, ठीक है। एवरीबॉडी इज़ वॉचिंग माई रीडिंग, तो यह आपकी अपना डिसीजन भी हो सकता है, ठीक है। आपको लगता है आप जब इस इंसान के साथ थे तो आप बच्ची थे, या बच्चे की तरह आपने बिहेव किया, आप इमेच्योर थे, तो ये इंसान काफ़ी इमेच्योर था, तो वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, उन्होंने लेसन लर्न कर लिया अब, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आपकी बच्ची से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप करना चाहें, वो भी आपको हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग न्यू हाउस परचेज़ करना चाह रहे हैं, या 2024 में आपका अपना घर होगा, या आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कुछ चीज़ परचेज़ करेंगे। और कुछ लोगों के लिए शादी है, दिस इज़ लाइक यूर गेटिंग मैरिड इन 2024 में आपकी शादी होगी, ठीक है। फाइनली ये जो आप दोनों के मसले हैं वो हल होंगे, जो भी इस रिलेशनशिप में है। और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू पर्सन को चूज़ करेंगे, कोई आपकी लाइफ में और आएगा, या आप खुद चूज़ करेंगे, या आपकी फैमिली चूज़ करेगी। इट्स लाइक यूर गेटिंग मैरिड। और अगर आप अपने बच्चों की शादी की वजह से परेशान हैं तो उनकी भी शादी के चांसेस हैं। डोंट टेक, ऐसा लग रहा है आप बहुत परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिसीजन है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। आपकी अपनी दुनिया भी तब्दील हो सकती है इस इंसान के आने से, रिलेशनशिप आगे बढ़ने से। ये न्यू इंसान हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी दुनिया को तब्दील कर देगा, आपका परसेप्शन चेंज कर देगा, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिलीज़ को लेके। लेकिन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स लग रहे हैं फैमिली के, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, स्टेटस का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। हो सकता है ये इंसान पहले पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, या ये इंसान पहले अपने वर्क पे इन्वेस्टेड था तो वो रेडी नहीं थे। जो लोग अपना खुद ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या वर्क करते हैं, आप इंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, वुमेन हैं, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, या प्रॉपर्टी की आपकी फैमिली की, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे आप, शायद कहीं इन्वाइटेड भी हों, शायद इस वीक में या इसी मंथ में, दिसंबर में आप कहीं इन्वाइटेड हों शादी पे, आप हो सकता है किसी को मिलें, या आप बाहर भी जाएं। कुछ लोग मुझे लगता है आप बाहर जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शायद बाहर घर खरीदना चाह रहे हैं, या बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बाहर शादी करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ कंट्री कुछ है जो आप करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं। सोलमेट, यस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन है काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी स्पिरिचुअल है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है, वो इंसान जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, ये ऑलरेडी है।
यस, डिवाइन काउंटर पार्ट, ये डेफिनेटली आपका पार्टनर है, इसी से ही आपकी शादी होगी। स्प्रेड योर विंग्स, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखें, पे अटेंशन। यस, जो चीज़ गलत है उस जो चीज़ आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है उस पर अपने अटेंशन देखनी। हो सकता है यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ना कुछ है जो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, या इस इंसान को आपको किसी की तरफ से मैसेज भी रिसीव हो सकता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, अपोलोजाइज़ करना चाहता है, या इवन डेट करना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है, फैमिली को मिलना चाहता है, या लवर्स। ये डेफिनेटली सोलमेट और लवर्स वाली एनर्जी है। आप अभी हो सकता है लव में हैं या डेट कर रहे हैं, तो उस इंसान से आपकी शादी है, यहाँ पे चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए इफ़ यूर सिंगल, आपकी लाइफ में वो इंसान है जो एंटर होने वाला है। अगर ये शादी होगी तो दिस विल बी लव मैरिज, हो सकता है लव मैरिज है लेकिन प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। यस, इस इंसान को डर हो सकता है, या आपको, या बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आप दोनों को रोक रही हैं आगे बढ़ने से। कोई रिस्क भी है जिसको आपने लेना है, मतलब अपनी, मैंने जैसे आपसे कहा, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, या अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है आपने, कैरियर को लेके कुछ न्यू जॉब स्टार्ट करनी है, कहीं पे आपने परचेज़ करना है घर, या कहीं शिफ्ट होना है, उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट में आपको कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, डर। लेकिन दिस इज़ मेंट टू बी, ये डेफिनेटली जो भी इंसान है, न्यू है या चाहे कोई पास्ट वाला आ रहा है जहाँ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, दिस इज़ मेंट टू बी, ये डेस्टिनी किस्मत में लिखा है, इट विल हैपन, ये होके रहेगी शादी। ऐसा लग रहा है कोई आपसे बात करना चाहता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन को, या आप ट्रैवल करोगे तो शायद आप वहाँ मिलोगे इस इंसान को। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत जल्द। गेट रेडी। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।